तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राष्ट्रीय पे आप लोग का स्वागत है। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आज जो हम लेकर आए हैं 2/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है NTPC फर्स्ट शिफ्ट का 2/4/2016 का मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को अभी हम बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आया, क्वेश्चन को पढ़िए। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट से नहीं बनेगा, हम जानते हैं इस बात को, काफ़ी से नहीं बनेगा, लेकिन देखिएगा थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। कह रहा है क्या, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x से y की ओर जाती है और धारा के दिशा में y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल 40 तथा धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी? पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी, समझिएगा। देखिए, नाव की चाल जो है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के दिशा में जाता है तो उसको डाउन बोलते हैं। ये B+C यानी बोट की चाल और करंट की चाल जुट जाता है, तो 40 + 10 कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समझिए इस क्वेश्चन को। और अप में क्या होता है? B-C यानी बोट की चाल से करंट की चाल को हम घटाते हैं, तो 40 - 10, तो ये आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? धारा के दिशा में गया, धारा के विपरीत में आया। ठीक है, यही ना। तो अब औसत चाल चाहिए, तो औसत चाल चाहिए तो देखिए, हम इस तरह बताए होंगे कि जब हम इधर से x के चाल से गए और y के चाल से आए तो यहाँ पे औसत चाल होता है 2xy बटा x + y। ठीक है, ये होता है औसत चाल। तो यहाँ भी तो वही होगा, 50 से गया 30 से आया, तो भाई ये क्या होगा औसत चाल यहाँ पे? तो 2 × x यानी 50 और इंटू 30 बटे 50 + 30। तो ये देखिए क्या होगा, 2 × 50 × 30 बटा 50 + 30 कितना होगा? 80। 0 0 कैंसिल, 2 से कटाइए 4 से कटाइएगा 12.5, तो 12.5 × 3 12 × 36 37 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या होगा? उसका औसत चाल हो गया इस चाल के दरमियान में। ठीक है, इस यात्रा के दरमियान में। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और कॉपी पे कहीं आप उतार भी लीजिएगा। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़िए, कहा क्या रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, P ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने % की वृद्धि होती? तो देखिए, 1200 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 1200। अब देखिए, सेल प्राइस क्या होगा कि ये 10% लाभ पे बेचा तो सेल प्राइस होगा 1200 का 110%। ठीक है, घटा लीजिए 11 12 32 से, तो ये हो गया 1320 हो गया आपका सेल प्राइस। लेकिन कह रहा है यदि 1380 में बेचता, यदि सेल प्राइस कितना हो जाता? 1380 हो जाता तो लाभ कितना बढ़ता? यहाँ 1320, यहाँ 1380, तो कितना? 60 रुपया बढ़ता। रुपयों में 60 बढ़ता तो परसेंटेज में कितना बढ़ता? देखिएगा कि लाभ कितना बढ़ता, लाभ में वृद्धि कितना होता। तो ये लाभ 60 रुपये का हो रहा है, तो 60 × 100 और क्रय मूल्य क्या है आपका? 1200, तो बटा 1200 कटा दीजिए, तो 12 × 5 = 60%। इसका मतलब 5% का क्या होता? उसका लाभ बढ़ जाता। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 45 सेंटीमीटर लंबी 35 सेंटीमीटर चौड़ी चादर के कोनों में 5 सेंटीमीटर की भुजा के चारों वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से खुला बक्सा बनाया गया, तो बक्सा का आयतन क्या होगा? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ये है, समझिए, ये आयताकार चादर है, ये है कितना आपका? 45। ठीक है, और ये कितना है आपका? 35, और सब कोने पे 5 5 का काट रहा है। 5 5 का ये क्या कर रहा है?
एक वर्ग काट रहा है, 5 5 का काट रहा है, तो यहाँ भी काटेगा 5 5 का, ठीक है। हर जगह कितने काट रहा है, 5 5 का काट रहा है। अब इससे क्या किया गया, बक्सा बनाया गया। तो जब बक्सा बनाया गया तो यहाँ 5 कट गया, यहाँ 5 कट गया, इसका मतलब 45 माइनस 5 इधर से 5 10 कट गया, ये क्या हो गया 35। अब इधर से देखिएगा 35 था, 5 यहाँ कटा, 5 यहाँ कटा, इसका मतलब 35 माइनस 10, इसका मतलब ये कितना 25, ठीक है। तो L हो गया आपका 35 और B हो गया आपका 25। और देखिए जब मुड़ेगा तो इतना सा ही ना मुड़ेगा, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, तो H कितना हो गया 5। तो अब आपको क्या लेना, बक्से का आयतन। तो बक्से का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 35 गुने 25 गुने 5, ठीक है। तो 35 गुने 25 गुने 5, इसको आप गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, ठीक है। तो 25 गुने 5 125, 125 में हम 35 से गुना कर देंगे, 125 गुने 35 कर देंगे, ठीक है। तो ये 35 कर देंगे तो 35 पंचा 25 25 5 15 175, तो 5 बच गया 17, 35 दूना 70, 10 80 7 87 का 7, हाथ रहा कितना 8, 35 से कम 35, 5 40 3 43, यानी ये आपका हो गया 4375, ठीक है। इसका आयतन क्या हो गया 4375 घन सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 कह रहा है, उनका अनुपात क्या कह रहा है 7:2। तो देखिए अंतर कितने का अनुपात में, 5 का, संख्याओं में 50 का, तो 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 50/5, ये क्या हो गया 10, तो ये क्या होगा 7 गुने 10 यानी 70, ये क्या होगा 2 गुने 10 यानी 20, दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो 70 गुना 20 7 गुना 14, ये 00, तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया, तो दोनों का गुणनफल हो गया 1400, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन बता रहे 90 मैच का क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 90 का सीपी जो बराबर है वो 60 के एसपी के बराबर है, तो यहां कह रहा है क्या कि लाभ परसेंट निकालें। तो आप समझिएगा जब लाभ हानि रुपये पैसे में ना होकर वस्तुओं में हो, ठीक है, जब लाभ हानि रुपये पैसे में ना होकर किसमें हो, वस्तुओं में हो, तो हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट का तुलना विक्रय मूल्य से करते हैं, ठीक है। जैसे कि रुपये पैसे में लाभ हानि होता है तो वहां हम लाभ हानि का तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से करते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि रुपया लाभ हानि वस्तुओं में होने लगे तो वहां जो हम तुलना करेंगे वहां विक्रय मूल्य से करेंगे। अब देखिए यहाँ लाभ कितने का 30 का, तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो गुना कितना से 100 से, और यहाँ हमको सेल प्राइस से तुलना करना पड़ेगा क्योंकि वस्तुओं में लाभ हो रहा है, तो बट्टा 60, तो 30 दूना 60 कटा लीजिए, तो ये आपका कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, तो ये लाभ हो जाएगा 50%, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के छोरों के बीच की दूरी, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम इसको देखिए समझा रहे हैं। एक 12 मीटर और एक 17 मीटर का खंभा है। मान लीजिए कि ये खंभा जो है ये है आपका 17 का, और एक खंभा और है जो है 12 मीटर का, एक खंभा और है जो है 12 मीटर का, ठीक है। और इनके पैरों के बीच की दूरी भी कितना कह रहा है 12 है। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनके शीर्ष की दूरी, ये जो दूरी है ये दूरी क्या है। तो अब देखिए जब यहाँ से यहाँ ये 12 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये भी क्या होगा 12 होगा, निकालना हमको ये वाली दूरी है, ठीक है। तो अब देखिए तो जब ये 12 हो गया, यहाँ भी ये 12 हो गया, इतना सा तो ये 12 ही हो जाएगा क्योंकि ये 12 है, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। तब ये इसका दूरी क्या होगा, तो इसका दूरी होगा 17 माइनस 12 यानी कितना 5, और ये कितना होगा 12। अब ये देखिए ये आपको कर्ण की तरह लग रहा है, ये आधार के तरह, और ये क्या लंब के तरह, तो ये एक तरह से कहिए क्या हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण अगर हम निकालेंगे
ये रूट अंडर आधार का स्क्वायर तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो ये कितना 5, तो ये 5 का स्क्वायर तो ये हो गया आपका 144 प्लस 25 यानी रूट अंडर 169, यानी इसका दूरी कितना हो गया, यानी ये दोनों शीर्ष की दूरी कितना हो गया, ये शीर्ष की दूरी कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, माध्यिका कह रहा है। तो सबसे पहले या तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बैठा दीजिए। हम इसको बढ़ते क्रम में बैठा दे रहे हैं। 11 हो गया। अब देखिए 11 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 29। ठीक है, बढ़ते क्रम में बैठा रहे हैं। 29 से बड़ा 31, 31 से बड़ा 39। हमको क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए। तो ये माध्यिका क्या होगा, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7+1/2, तो यानी क्या हो गया, चौथा पद हो गया। तो चौथा पद देखिए क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो चौथा पद आपका 26, यानी आपका माध्यिका जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिएगा एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। अच्छा, एक दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है। अब दीवार पे एक सीढ़ी है और सीढ़ी का मान क्या है, 20 है। ठीक है, सीढ़ी का मान क्या है, 20 है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, यहाँ जो ये एंगल बनाएगा तो ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ क्या कहा, दीवार से लेके सीढ़ी के जो पैर हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, दीवार से लेके कहाँ कह रहा है, सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये दूरी हमको निकालना है। तो अब ये देखिए क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण का बात किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर b/h। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो b आपका कितना, b तो निकालना ही है, और h कितना दिया हुआ है 20, 2 से कटा दीजिए 10, यानी इसके बीच की दूरी कितना हो गया, 10 हो गया। 10 मीटर है, जो देखिए मीटर सेंटीमीटर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी क्या मीटर में है, ये इसके बीच की दूरी क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपये होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि प्रिंसिपल आपका कितना है, यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 80,000। 2 वर्ष बाद, तो टाइम हो गया 2 वर्ष। 20% की वार्षिक दर से, तो रेट कितना हो गया आपका 20%। ठीक है, दर से कितने रुपये हो जाएंगे। तो ये देखिए ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल का, 2 दूना 4 टाइम हो जाएगा। ये 20% है, तो ये 2 हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये रुपया कितना था, 80,000 था, तो 10% बढ़ेगा, तो 110/100 गुने 110/100 गुना 110/100 और गुना 110/100। ठीक है, आप इसको कटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1,17,128। ठीक है, 1,17,128 रुपया। ठीक है,
तो चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे दोस्त। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए आप उस क्वेश्चन को देखना पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिए क्या कह रहा है, और काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्या कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। दो अंकों की संख्या का योग क्या है, 13 है। उनके अंक आपस में बदल दिया जाता है तो 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या है, ठीक है। तो बदली हुई संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दो संख्या जोड़ेंगे तो 13 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो 8 + 5 कितना हो गया, 13। अब इसको जब बदल दें तो 5 और 8 हो जाएगा। नहीं, पहला तो ऑप्शन 85 था, इसको बदल दें क्या होगा, 58। जब ये 58 हो गया, समझिए जब ये 58 हो गया तो 85 से कितना घटा देख लीजिए। तो 15 से 8 गया 7, 8 से 5 गया 2, सॉरी 7 से 5 गया 2, तो कितना 27, 27 घट गया। कह रहा है बदला हुआ संख्या, ये तो आ गया 85, मूल संख्या तो 85 है, लेकिन कह रहा है बदला हुआ संख्या। तो बदला हुआ संख्या क्या होगा, 58, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको पहले पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी इसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु का दाम रखा 160 रुपया, 10% छूट दिया तो इसका मतलब बेचा कितना में, तो इसको बेचा 90% में। अब कह रहा है क्या, तब पर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है तो ये वैल्यू कितने का, 120 का। तो लागत पूछ रहा है तो ऊपर में लागत, जिसका वैल्यू रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो लाभ 120, उसका 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू 120 का हो गया। लागत निकालना इसलिए ऊपर 100, ये कैंसिल हो गया। 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, ठीक है। 4 से कटाइए 416, तो 40 × 3, ये आपका कितना हो गया 120 रुपया। यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, उस वस्तु का लागत मूल्य है 120 रुपया। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको वीडियो एनटीपीसी का वीडियो प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे मिलता है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।